नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज के 5वें अध्याय का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और धीरे धीरे करते हुए 10-12 कक्षाओं से अब हम इस 5वें अध्याय के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। केवल 4-5 ही सूत्र इसके बाकी हैं, जिसको हम आज की कक्षा में और कल की कक्षा में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने जो द्रव्यों के स्वरूप को समझा उसमें 6 द्रव्य बताई गई थी, जिसमें 5 का इन्होंने वर्णन कर दिया था। एक द्रव्य काल द्रव्य का वर्णन इन्होंने नहीं किया था। अब आज की कक्षा में हम उस काल द्रव्य का वर्णन पढ़ेंगे कि काल द्रव्य क्या कहलाता है, काल द्रव्य की क्या विशेषताएं हैं, काल द्रव्य को इन्होंने इतने बाद में आकर के क्यों लिखा। उसी समय जब 5 द्रव्यों का कथन किया तब वहां पर ही काल द्रव्य का वर्णन क्यों नहीं किया। वहां यदि करते तो क्या क्या बाधाएं आ जाती, सूत्र निर्माण किस प्रकार से करना पड़ता, ये सारा विवेचन इस सूत्र के अंतर्गत अपन सभी लोग पढ़ेंगे। आइए देखें पेज नंबर 237 पर सूत्र नंबर 38 उत्थानिका 599। पूर्व कक्षा में हमने पुद्गल द्रव्य के बारे में पढ़ा था कि जो पुद्गल द्रव्य है, परमाणु है, उस परमाणु का बंध किस प्रकार से होता है। 2 मिनट में उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बंध की चर्चा यहां पर की गई है और वह जो परमाणु होता है उसमें एक स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण पाए जाते हैं, जिसमें स्पर्श के 2 गुण होते हैं। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण में से रस, गंध और वर्ण ये तीनों गुण भी बंध कराने में सहयोगी नहीं होते हैं, कोई इनका कार्य नहीं है। स्पर्श गुण के 2 भेद या 2 पर्याय इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, एक स्निग्ध की और रूक्ष की, दूसरी शीत और उष्ण की। तो शीत उष्ण जो गुण हैं ये भी बंध में कार्यकारी नहीं होता है, केवल स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण ही बंध होता है। स्निग्ध का मतलब चिकनापन, या जिसको हम अपने जीव तत्व की अपेक्षा बात करें तो राग कहें, और इसी तरह से रूक्ष पने को अपन द्वेष कह सकते हैं या खुरदरापन उसको कहते हैं। तो स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण से बंध होता है। ये जितने भी गुण हैं इनमें सभी में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। इन प्रतिच्छेदों की संख्या पर निर्भर करता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंध करेगा कि नहीं करेगा। यदि किसी स्निग्ध या रूक्ष गुण वाले परमाणु में एक ही अविभागी प्रतिच्छेद या अंश है तो उसको हम जघन्य गुण वाला कहेंगे, और जघन्य गुण वाला होने से वह बंध कराने में सहयोगी नहीं होगा, निमित्त नहीं बनेगा, वो बंध नहीं कर पाएगा। फिर क्या होना चाहिए, फिर एक से अधिक गुण होने चाहिए। एक से अधिक गुण होंगे तो क्या बंध हो जाएगा, नहीं, तो भी नहीं होगा। यदि दोनों समान गुण हैं, 2 गुण इसमें हैं और 2 गुण वृक्ष वाले में हैं, तो फिर बंध नहीं होगा, क्योंकि समान गुण वालों का भी बंध नहीं होता। फिर असमान कर दें और 1 से अधिक कर दें तो क्या बंध हो जाएगा, तब आचार्य कहते हैं तब भी बंध नहीं होगा। असमान मात्र होने से बंध नहीं होगा, असमान भी हो, जघन्य ना हो, समान ना हो और कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए। 2 अधिक गुण वालों से बंध होता है। जैसे हमने बताया था कि यदि एक स्निग्ध का परमाणु है और एक रूक्ष का परमाणु है, अब स्निग्ध के परमाणु में यदि एक अविभाज्य प्रतिच्छेद है तो और रूक्ष के परमाणु में 2, 3, 4, 5 कितने भी हो जाएं, इसका बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही अविभाज्य प्रतिच्छेद है, ये जघन्य गुण वाला हो गया।
अब यदि स्निग्ध वाले में 2 अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं और 2 होने के साथ अब इसमें 1 है तो बंध नहीं होगा क्योंकि ये जघन्य गुण वाला हो गया। यदि इसमें 2 है तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों समान हो गए। यदि इसमें 3 है तो भी नहीं होगा क्योंकि अंतर कितना आ रहा, केवल 1 का। इसमें 4 है तो अब बंध हो जाएगा क्योंकि 2 अधिक होने चाहिए। अब यदि इसमें 5 हो गए तो भी बंध नहीं होगा। 6 हो गए तो भी बंध नहीं होगा। संख्यात असंख्यात अनंत यदि अविभाज्य प्रतिच्छेद हो जाएंगे तो बंध नहीं होगा। केवल 2 अधिक होने चाहिए तो ही इसमें बंध होता है। ये समान जाति में भी हो जाता है, असमान जाति में भी हो जाता है। मतलब स्निग्ध का स्निग्ध से और रुक्ष का रुक्ष से, स्निग्ध का रुक्ष से और रुक्ष का स्निग्ध से कैसे भी बंध हो सकता है। शर्त केवल 3 बताई, जघन्य गुण नहीं होने चाहिए, समान गुण नहीं होने चाहिए, 2 अधिक गुण होने चाहिए। इस प्रकार से ये बंध की प्रक्रिया अपन ने इसमें समझी थी। अब आज आगे अपन द्रव्य का लक्षण इसमें पुनः एक और दूसरे तरीके से बता रहे हैं। एक अपन ने लक्षण पढ़ा था उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब इधर देखें 237 पर 599 उत्थानिका सूत्र 38। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत इति द्रव्य लक्षणम उक्तम। पुनः अपरेण प्रकारेण द्रव्य लक्षण प्रतिपादनार्थम आह। यहां बता रहे हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। यहां पर आपने द्रव्य का लक्षणम उक्तम द्रव्य का लक्षण कहा था। पुनः अपरेण प्रकारेण, अब दूसरे प्रकार से द्रव्य लक्षण प्रतिपादनार्थम आह द्रव्य का लक्षण कहते हैं। वह जो लक्षण किया था वह उत्पाद व्यय और द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य का लक्षण बताया था। अब यहां दूसरे प्रकार से लक्षण बता रहे हैं। देखें, गुण पर्ययवत द्रव्यम, गुण पर्ययवत द्रव्यम। यहां बता रहे हैं जो द्रव्य होता है वो गुणवान और पर्यायवान होता है। अर्थात वान शब्द अपन ने देखा था जिसमें बताया था स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गलाह। यहां पर भी वान शब्द लगाया था। इसका मतलब है कि ये गुण और पर्यायों से हमेशा सहित पाया जाएगा। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो गुण से रहित हो जाए या पर्याय से रहित हो जाए। पर्याय और गुण से रहित कोई भी द्रव्य कभी भी ना अनादिकाल से हुआ है और ना अनंत काल तक होगा। 600 नंबर देखें, गुणाश्च पर्यायाश्च गुण पर्यायाः। गुण और पर्याय इन दोनों को समास कर दिया तो गुण पर्यायः शब्द बन गया। ते अस्य संति इति गुण पर्यायवत द्रव्यम। ये गुण और पर्याय इसमें पाई जाती हैं, इसीलिए इसको द्रव्य कहते हैं। अत्र मतो उत्पत्तौ उक्त एव समाधि कथंचित भेद उपपत्ते इति। यहां पर जो मत प्रत्यय किया है, वत शब्द लगाया है, इसके बारे में हम पहले ही समाधान कर चुके हैं। उक्त एव समाधि मतलब इसका समाधान पहले कर चुके हैं कि वान शब्द वान प्रत्यय वहां लगाया जाता है, मत प्रत्यय जो हमेशा साथ पाया जाए। कथंचित भेद उपपत्ते इति, लेकिन फिर भी यहां पर कथंचित भेद भी पाया जाता है। भेद किस अपेक्षा से पाया जाता है? इनके संज्ञा की अपेक्षा से, इनके गुण की अपेक्षा से, इनके प्रयोजन आदि की अपेक्षा से इनमें भेद होता है। जैसे इसको गुण कहेंगे वो द्रव्य कहलाएगा। द्रव्य हमेशा गुण से सहित होगा, लेकिन द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं है। द्रव्य से गुण भिन्न है, गुण से द्रव्य भिन्न है, लेकिन दोनों पाए जाएंगे एक साथ ही। के गुण के पर्याय। अब गुण कौन कहलाते हैं और पर्याय किसे कहते हैं? तब लिख रहे हैं अनवैनो गुणा व्यतिरेकिण पर्यायाः। यहां लिख रहे हैं अनवैनो गुणा। अनवयी का मतलब होता है जो त्रैकालिक पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। जो कभी नष्ट नहीं होता उसको हम गुण कहेंगे अनवयी। अनवयी का मतलब त्रैकालिक, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण। अब जीव द्रव्य होगा तो इस ज्ञान गुण और दर्शन गुण से रहित कभी नहीं होगा, चाहे वो निगोदिया रूप में संसार में रहे और चाहे उसको मोक्ष क्यों ना हो जाए। मोक्ष हो जाने के बाद भी जीव द्रव्य है, और जब द्रव्य है तो गुण से सहित होगा। तो वहां पर भी ज्ञान गुण है, यहां संसार में भी ज्ञान गुण है, यहां पर भी निगोदिया है तो उसके मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कुछ तो पाया ही जाएगा। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके ज्ञान ना हो। ज्ञान की शक्ति कम और ज्यादा हो सकती है कि सिद्धों में अनंत शक्ति प्रकट हो गई है क्योंकि कर्म के आवरण से रहित हो गए। हम संसारी जीव हैं, हमारे कर्म की शक्ति के कारण से ज्ञान की शक्ति ढकी हुई है, लेकिन शक्ति कम ज्यादा हो रही है, लेकिन शक्ति का अभाव किसी में नहीं है।
तो ज्ञान गुण या दर्शन गुण या रूप रस गंध स्पर्श, ये जितने भी गुण हैं, गुणों से रहित कोई भी द्रव्य नहीं होता है, ये हमेशा पाए जाएंगे। और व्यतिरेकिणा पर्याया, व्यतिरेकी का मतलब जो त्रैकालिक नहीं होती है उसको हम पर्याय कहते हैं, जो नष्ट होती रहती है वो पर्याय कहलाती है। उभयहि उपेतम द्रव्यम इति, और इन दोनों से सहित ही द्रव्य कहलाता है, जिसमें गुण भी पाया जाए और पर्याय भी पाया जाए उसे द्रव्य कहते हैं। उक्तम च, एक गाथा लिख रहे हैं, गुण इति द्रव्य विहाणम द्रव्य विकारो ही पज्जवो भणिदो ते ही अणुणम द्रव्यम अजुदपसिद्धम हवेणिच्चम। देखें अब यहां लिख रहे हैं गुण इति द्रव्य विहाणम। गुण क्या है? जो द्रव्य विहाणम, विहाणम का मतलब विभागम, जो द्रव्य का विभाग करता है। विभाग करने का मतलब जो द्रव्यों का लक्षण बताता है। जो मान लो 6 द्रव्य हैं, जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है, इसको जीव क्यों कहते हैं और ये 5 द्रव्यों से भिन्न कैसे है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये गुण डिसाइड करेंगे। जीव के अंदर ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, तो ज्ञान गुण ने ही इसको जीव कहा है और बाकी 5 को अजीव कहा है। बाकी 5 को मिला दिया आपस में, क्यों? क्योंकि वो बाकी 5 अजीब हैं और ज्ञान गुण ने इस जीव को अलग कर दिया, 5 से अलग कर दिया। तो जो विभाग करने वाला होता है उसे हम गुण कहते हैं। और क्या लिखा? द्रव्य विकारो ही पज्जवो भणिदो, और द्रव्य का जो विकार होता है उसे हम पर्याय कहते हैं। द्रव्य में जो विकार या परिणमन उत्पन्न होता है वो पर्याय कहलाती है। ते ही अणुणम द्रव्यम, इन दोनों से रहित द्रव्य कभी नहीं होता है। अन ऊनम, ऊन यानी रहित, और अन लगा दिया मतलब इन दोनों से रहित कभी नहीं होगा, सहित ही होगा। अयुत प्रसिद्धम हवेणिच्चम, ये अयुत प्रसिद्ध है। युत का मतलब सहित होना और अयुक्त का मतलब होता है रहित, तो इन दोनों से रहित कभी नहीं होता है, ये सिद्ध है। और हवेणिच्चम, ये नित्य होते हैं, हमेशा पाए जाएंगे। द्रव्य के अंदर गुण और पर्याय दोनों हमेशा रहेंगे। पर्याय भले ही नष्ट होती रहती है, लेकिन प्रति समय नष्ट भी हो रही है, तो प्रति समय एक नई पर्याय उत्पन्न भी हो रही है। तो पर्याय से रहित कभी द्रव्य नहीं होगा और गुण से रहित कभी द्रव्य नहीं होगा। एतत् उक्तम भवति, अब इस गाथा का क्या अर्थ होता है या क्या विशेषता है ये बता रहे हैं। द्रव्यम द्रव्यांतरात एन विशिष्यते स गुणः, जो द्रव्य से द्रव्यांतरात एक दूसरे द्रव्य से इस द्रव्य को एन विशिष्यते, जो विशेषता प्राप्त कराता है, जो भेद कराता है, स गुणः, उसको हम गुण कहते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया, अभी आपको हमने बता दिया। जैसे धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य भी अजीब है, धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, धर्म द्रव्य अचेतन है। तो अब इस धर्म द्रव्य जब अजीब है, अमूर्तिक है, और अन्य द्रव्य भी अजीब और अमूर्तिक है, फिर धर्म द्रव्य को क्यों लिखा? धर्म द्रव्य क्या विशेषता रखता है? तो धर्म द्रव्य चलने में सहायता करता है, ये गति हेतुत्व उसका विशेष लक्षण है और यही उसका विशेष गुण कहलाएगा। और इसी गुण के कारण से वो अन्य 5 द्रव्यों में अपना एक स्थान रखता है, 5 से भिन्न है। अधर्म द्रव्य 5 से भिन्न क्यों है? क्योंकि अधर्म द्रव्य का जो गुण है वो किसी में नहीं पाया जाता। स्थिति हेतुत्व, ठहराने की शक्ति, ठहराने की जो विशेषता है, ये अन्य द्रव्यों में नहीं है। इसी प्रकार से सभी द्रव्यों में लगाना चाहिए। तो गुण किसे कहते हैं? जो अन्य से अन्य को पृथक करता है उसे हम गुण कहते हैं। तेन ही तत् द्रव्यम विधीयते, तेन ही, उस गुण के कारण से ही उसको द्रव्य कहा जाता है। ज्ञान गुण के कारण से ही जीव द्रव्य कहा गया है। यदि ज्ञान गुण नहीं होता तो इस जीव को भी हम अजीब कहते, फिर ये भी अजीब हो जाता। असति तस्मिन द्रव्य संकर प्रसंग स्यात्, यदि असति, यदि ये गुण नहीं माने जाएं, किसी भी द्रव्य में गुणों का अस्तित्व नहीं माना जाएगा, तो तस्मिन द्रव्य संकर प्रसंगा स्यात्, फिर तो द्रव्यों में संकर भेद हो जाएगा। संकर का मतलब सब एक दूसरे में मिश्रित हो जाएंगे। जैसे 5 द्रव्य अजीब हैं, तो 5 द्रव्य अजीब हैं तो फिर आपस में मिल जाएंगे। वो तो पुद्गल धर्म रूप हो जाएगा, धर्म पुद्गल रूप हो जाएगा, अधर्म काल रूप हो जाएगा, सब आपस में मिल जाएंगे। लेकिन सभी नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि इनका एक विशेष गुण है और उस विशेष गुण के कारण से ये आपस में नहीं मिलते हैं। तद यथा जीवः पुद्गलादिभ्यो ज्ञानादिभिः गुणैः विशिष्यते पुद्गलादयश्च रूपादिभिः, जीव पुद्गल से ज्ञानादि गुणों के द्वारा विशेष को प्राप्त होता है।
जीव और पुद्गल में क्या अंतर है? ये भी द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है। जीव में भी गुण पर्याय हैं, उसमें भी गुण पर्याय हैं, इसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य है, पुद्गल में भी उत्पाद व्यय द्रव्य। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है, जीव में ज्ञानादि गुण पाए जाते हैं, पुद्गल में नहीं पाए जाते। और पुद्गल में रूपादि भी, पुद्गल में रूप रस गंध वर्ण पाया जाता है, जीव में नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों के विशेष गुण कहलाते हैं। ततश्च अविशेषे संकरः स्यात्, यदि ये अविशेष हो जाएं, यदि ये सामान्य हो जाएं, तो फिर आपस में संकर हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ततः सामान्य अपेक्षया अन्वयिनो ज्ञानादयो जीवस्य गुणाः पुद्गलादीनां च रूपादयः। इसलिए सामान्य अपेक्षा से जो अन्वयी हैं, हमेशा त्रैकालिक द्रव्य के साथ पाए जाते हैं, ऐसे ज्ञानावरण आदि जीव के गुण हैं, और पुद्गलादीनां च रूपादयः, पुद्गल के रूप आदि गुण कहलाते हैं। तेषां विकारा विशेषात्मना विद्यमानः पर्यायाः, और इनका जो विकार होता है, इन द्रव्यों का जो विकार है, जो भेद को प्राप्त करते हैं, कराते हैं, उसको हम पर्याय कहते हैं। घट ज्ञानम, पट ज्ञानम, क्रोधो, मानो, गंधो, वर्णः, तीव्रो, मंदः इति एवं आदियः, ये पर्याय कहलाती हैं। या तो वो गंध रूप में है, या वर्ण रूप में है, या घट ज्ञान हो रहा है, या पट ज्ञान हो रहा है, किसी ना किसी पदार्थ का हम जो ज्ञान कर रहे हैं, ये सब इसकी पर्याय कहलाती हैं। तेभ्यो अन्यत्वम कथंचित आपद्यमानः समुदायो द्रव्य व्यपदेश भाग, इन सभी से अन्यत्वम अभिन्न जो है, ऐसा जो समुदाय है, वो कथंचित आपद्यमानः, कथंचित उसको द्रव्य कहा जाता है। यहां कह रहे हैं, अब यहां से एक नया प्रसंग शुरू हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझें। यहां पर यह बता रहे हैं कि एक द्रव्य में ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, या पुद्गल द्रव्य में रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। तो एक दर्शन ऐसा है जो दर्शनकार ऐसा मानते हैं कि इन आत्मा जो थी, आत्मा में ज्ञान गुण नहीं है, आत्मा में दर्शन गुण नहीं है, द्रव्य में कोई गुण नहीं होता है, द्रव्य अलग है, गुण अलग हैं, और इन गुणों का समुदाय इकट्ठा हुआ और द्रव्य से आकर के मिल गया, इसलिए ये द्रव्य गुणवान बन गया। ये दर्शनकार ऐसा मानते हैं। और जब समुदाय मानते हैं तो समुदाय में एक रूप मान लेते हैं। जब एक रूप मान लेंगे तब इधर उसकी चर्चा चल रही है कि यदि आपने रूप, रस, गंध और वर्ण, यदि ये जो चार गुण हैं स्पर्श रस गंध वर्ण के, चारों अलग अलग हैं और चारों को आपने समुदाय मान करके एक रूप मान लिया, तो फिर तो चारों का अभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रूप से रस भिन्न है, रस से गंध भिन्न है, गंध से स्पर्श भिन्न है। जब चारों गुण अलग अलग अपना स्वभाव रखते हैं, चारों गुणों की अलग अलग अपनी विशेषता है, तो फिर चारों को आप समुदाय मान करके एक कैसे कह सकते हैं? आप एक नहीं कह सकते। यदि आप उसको सर्वथा एक मानते हो तो फिर तो समुदाय का अभाव हो जाएगा। आप उसको कथनचित माने, कथनचित एक भी माने, कथनचित अनेक भी माने, तो कथनचित लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो जैन दर्शन है ये अनेकांतवाद है, और कथनचित शब्द ही स्यादवाद का प्रतीक है कि किसी अपेक्षा से ये एक रूप है और किसी अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। लेकिन जो अन्य दर्शनकार हैं वो समुदाय को एक रूप मान करके अभिन्न मानते हैं, और अभिन्न मानेंगे तो फिर इधर उसमें जो दोष उत्पन्न होंगे उसकी चर्चा यहां आगे कर रहे हैं। देखें, तेभ्यः अन्यत्वम कथंचित आपद्यमानः समुदायो द्रव्य व्यपदेश भाग, उनसे जो अन्यत्व है, अन्य भिन्न रूप है, ऐसा कथंचित आपद्यमानः समुदायो द्रव्य व्यपदेश भाग, जो समुदाय है उसको भी द्रव्य कहा जाता है। क्या लिखा है? तथा जो इनसे कथंचित भिन्न और समुदाय रूप है, कथंचित भिन्न है, कथंचित मानने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि ही सर्वथा समुदायो अनर्थांतरभूत एव स्यात् सर्वाभावः स्यात्, दो शब्द मिलेंगे, अर्थांतरभूत, अनर्थांतरभूत। अर्थ अंतर मतलब भिन्न पाया जाए, अर्थांतर का मतलब है भिन्नता, और अनर्थांतर का मतलब भिन्नता नहीं है, एक रूप है, अभिन्न है। तो इन शब्दों पर ध्यान देना है। यदि ही सर्वथा समुदायो अनर्थांतरभूत एव स्यात्, अनर्थांतर का मतलब समुदाय को अभिन्न माना जाएगा, तो सर्वाभावः, सभी का अभाव हो जाएगा, समुदाय का भी अभाव हो जाएगा, गुणों का भी अभाव हो जाएगा। तद यथा, कैसे हो जाएगा उसका विस्तार यहां कर रहे हैं। परस्पर विलक्षणानाम समुदाये सति एकानर्थांतर भावा समुदायस्य सर्वाभावः
परस्परतः अर्थांतर भूतत्वात्। यहां बता रहे हैं परस्पर और विलक्षणानाम समुदाय सती, जो रूप रस गंध स्पर्श हैं ये परस्पर में विलक्षण हैं। परस्पर में रूप रस नहीं हो सकता, रस रूप नहीं हो सकता, गंध स्पर्श रूप नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। ये परस्पर में भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। और इनका यदि आपने समुदाय एक मान लिया है, अभिन्न मान लिया है, तो फिर समुदायस्य सर्वाभावः, समुदाय का हमेशा के लिए अभाव हो जाएगा, क्योंकि परस्परतः अर्थांतर भूतत्वात्, क्योंकि ये परस्पर में भिन्न भिन्न होते हैं। यत इदम रूपम तस्मात् अर्थांतर भूता रसादयः, जैसे जो ये रूप गुण है उससे अर्थांतरभूत रस है। मतलब रूप अलग है, रस अलग है। रस रूप नहीं हो सकता, रूप रस नहीं हो सकता। आंखें देख सकती हैं, सुन नहीं सकती। कान सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो ये अलग अलग हैं। इन पांचों का अस्तित्व अलग अलग है, चारों गुणों का अस्तित्व अलग अलग है। ततः समुदायो अनर्थांतर भूतः, और जो समुदाय है वो अभिन्न है। तो फिर क्या होगा? यश्च रसादिभ्यो अर्थांतर भूतात् रूपात् अनर्थांतर भूतः समुदायः स कथम रसादिभ्यो अर्थांतर भूतो न भवेत्। यहां बता रहे हैं रस से भिन्न रूप है और रूप से अभिन्न समुदाय मान रहे हो, तो फिर समुदाय रस से भिन्न क्यों नहीं होगा? जब रूप से रस अलग अलग है, रूप अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, रसगंध आदि से, तो फिर रस से समुदाय अलग क्यों नहीं होगा? ये इसमें स्पष्ट कर दिया। ततश्च रूप मात्रम समुदाय प्रसक्ता, और फिर ऐसा यदि मानेंगे तो रूप मात्र ही समुदाय हो जाएगा। चार गुण थे लेकिन चारों को आपने एक रूप मान लिया, तो समुदाय की एक विशेषता आएगी कि चार विशेषताएं आएंगी? यदि एक रूप मान लेंगे तो फिर चार विशेषताएं ना रहेंगी, फिर एक विशेषता रहेगी। और जब एक विशेषता रहेगी तो बाकी तीन का अभाव हो जाएगा, और बाकी तीन का अभाव होने पर फिर वो समुदाय भी नहीं रहेगा। समुदाय का मतलब तो ये होता है कि जो भिन्न भिन्न थे उन सबको आपने मिला लिया, उसका नाम समूह या समुदाय कहते हैं। तो समुदाय किसी अपेक्षा से एक है, हमेशा की अपेक्षा से, सर्वथा की अपेक्षा से एक नहीं होता है। ये इधर बता रहे हैं। न च एकम रूपम समुदायो भवितुम अर्हति, एक रूप समुदाय नहीं हो सकता। पांचों चारों गुण जितने हैं, चारों गुण रूप जैसे ही हो जाएं, नहीं हो पाएंगे। या चारों गुण का स्वभाव रस जैसा हो जाए, नहीं हो पाएगा। ये चारों भिन्न भिन्न रहेंगे। ततः समुदाय अभाव, इसलिए समुदाय का अभाव हो जाएगा। समुदाय अभावाच्च तत् अनर्थांतर भूतानाम समुदायिनाम अपि अभाव इति सर्वाभावः। और जब समुदाय का अभाव हो जाएगा तो समुदाय के अंदर जितने गुण हैं उन गुणों का भी अभाव हो जाएगा। जब समूह ही नहीं है तो उसके अंदर रहने वाले गुण भी कैसे रहेंगे? तो गुणों का भी अभाव हो जाएगा, समुदाय का भी अभाव हो जाएगा, सभी का अभाव हो जाएगा। एवं रसादिषु अपि योज्यम, इसी प्रकार से रसादिक में भी जानना चाहिए। जैसे रूप में बना दिया कि चारों गुण रूपमय हो गए तो समुदाय का अभाव हो गया, इसी तरह से रस आदि में कि चारों गुण रस रूप हो जाएंगे तो भी चारों का अभाव हो जाएगा, चारों गुण गंध रूप हो जाएंगे तो भी चारों का अभाव हो जाएगा। ये इसमें बता दिया। तस्मात् समुदाय मिच्छता कथंचित अर्थांतर भाव एशी तव्य, इसलिए जो लोग, जो दर्शनकार समुदाय को चाहते हैं कि समुदाय ही द्रव्य है, उनको कथंचित अर्थांतर भाव एशितव्य, कथंचित शब्द लगाना पड़ेगा कि कथंचित भिन्न है, कथंचित अभिन्न है। सर्वथा अभिन्न मानेंगे तो आपका जो समुदाय को आप द्रव्य मान रहे हो वो समुदाय ही अभाव को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इधर इन्होंने कुछ शंका समाधान करके एक जो दर्शनकार हैं उन दर्शनकार के पक्ष का निराकरण किया है। अब आगे देखें 601 नंबर। उक्तानाम द्रव्याणाम लक्ष्य निर्देशात तत् विषय एव द्रव्य अध्यवसाये प्रसक्ते अनुक्त द्रव्य संसूचनार्थम आह। यहां बता रहे हैं उक्तानाम द्रव्याणाम, जो द्रव्य थी उन द्रव्यों के लक्षण बता दिया, और एक नहीं दो लक्षण बता दिए। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत वाला भी बता दिया और गुण पर्यायवत द्रव्यम वाला भी बता दिया। तो ये जो दोनों लक्षण आपने बताए हैं, ये दोनों लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उसको द्रव्य अध्यवसाय प्रसक्ते, वो द्रव्य कहलाता है या वो द्रव्य होना चाहिए। तब अनुक्त द्रव्य संसूचनार्थम आह। अब फिर एक द्रव्य ऐसा भी है जिसमें ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं लेकिन आपने उसका अभी तक कथन ही नहीं किया,
तो अब उसका कथन करने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं कालश्च। कालश्च यहां बता रहे हैं काल भी द्रव्य है। च शब्द से भी शब्द लगाना है जो द्रव्य का संसूचन करता है कि काल भी द्रव्य है। 602 नंबर देखें, किम यह क्या है, तो लिख दिया द्रव्यम इति वाक्य शेषः। काल भी द्रव्य है, यह वाक्य शेष है, इसको लगा लेना चाहिए। वाक्य शेष का मतलब ये हमने कहा नहीं है, आप अपने अभिप्राय से इसको लगा लें कि ये द्रव्य की चर्चा चल रही है। कुतः तल्लक्षण उपेतत्वात्, यह द्रव्य क्यों है, तल्लक्षण उपेक्षत्वात्, क्योंकि द्रव्य का लक्षण इसमें भी घटित हो रहा है, इसलिए है। द्विविधम लक्षणम उक्तम, आपने दो प्रकार का लक्षण कहा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत गुण पर्यायवत द्रव्यम इति च, आपने दो प्रकार का लक्षण कहा है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत वाला और गुण पर्यायवत वाला, कि जो गुण और पर्याय से सहित है वो द्रव्य है, जो उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित है वो द्रव्य है। तो इधर लिख रहे हैं तत् उभयम लक्षणम कालस्य विद्यते, ये दोनों ही लक्षण काल में पाए जाते हैं। तद यथा विस्तार कर रहे हैं, द्रव्यम तावत कालस्य स्वप्रत्ययम स्वभाव व्यवस्थानात्, द्रव्यपना तो काल का स्वभाव है और स्वभाव होने से उसकी व्यवस्था बन जाती है कि वो द्रव्यपना उसमें हो गया। व्यय और उदय कैसे घटाएंगे, तो व्यय उदयौ पर प्रत्ययौ अग्रु लघु गुण वृद्धि हान्यपेक्षया स्वप्रत्ययौ च, व्यय और जो उदय होता है ये पर प्रत्यय होता है, अन्य द्रव्य के निमित्त से इसमें एक पर्याय नष्ट होती है, अन्य पर्याय उत्पन्न होती है। और यदि अग्रु लघु गुण की अपेक्षा बात करें, उसकी हानि वृद्धि की अपेक्षा बात करें, तो ये स्वप्रत्यय भी होता है। तथा गुणा अपि कालस्य साधारण असाधारण रूपा सन्ति, और इसमें जो गुण हैं वो गुण भी काल के साधारण रूप भी हैं और असाधारण रूप भी हैं। मतलब काल में विशेष गुण भी पाए जाते हैं और सामान्य गुण भी पाए जाते हैं। तत्र असाधारणो वर्तना हेतुत्वम साधारणाश्च चेतनत्व अमूर्तत्व सूक्ष्मत्व अगुरुलघुत्व आदयः। काल द्रव्य का असाधारण गुण क्या है, जो वर्तना हेतु अर्थात परिवर्तन कराना ही इसका असाधारण लक्षण है। और साधारण लक्षण क्या है, चेतनत्व अमूर्तत्व सूक्ष्मत्व अगुरुलघुत्व, ये सारे सामान्य लक्षण हैं। जो आला पद्धति में आपने 10 सामान्य गुण पढ़े हैं, वो 10 सामान्य गुण सारे काल द्रव्य में पाए जाते हैं। पर्यायाश्च व्यय उत्पाद लक्षणा योज्या, जो पर्याय होती हैं वो व्यय और उत्पाद लक्षण वाली होती हैं, वो भी इसमें जोड़ लेना। तस्मात् द्वि प्रकार लक्षण उपेतत्वात् आकाश आदिवत कालस्य द्रव्यत्वम सिद्धम, इस प्रकार से दोनों प्रकार की लक्षण होने के कारण से आकाश आदि के समान धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल आदि के समान काल भी द्रव्य कहलाता है। इसमें गुण की भी सिद्धि कर दी, पर्याय की भी सिद्धि कर दी, उत्पाद व्यय और द्रव्य की भी सिद्धि कर दी, दोनों लक्षण इसमें सिद्ध कर दिए। अब आगे देखें, तस्य अस्तित्व लिंगम धर्मादिवत व्याख्यातम वर्तना लक्षण काल इति, और इसका जो अस्तित्व है कि काल द्रव्य पाया जाता है, इसके अस्तित्व का क्या चिन्ह है, तब बता रहे धर्मादिवत व्याख्यातम, जैसे धर्म द्रव्य का हमने बताया था, अधर्म द्रव्य का बताया था, वैसे ही वर्तना लक्षण काल, वर्तना लक्षण ये काल द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैसे हमने बताया था कि जीव और पुद्गल चल रहे हैं, या लोक अलोक का जो विभाग हुआ है, जीव के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति होने के बाद भी वो अलोक में क्यों नहीं गया, क्योंकि कोई ना कोई एक द्रव्य ऐसा है जो चलने में सहायता करता है और वो वहां नहीं है, इसलिए आगे नहीं गया। तो जहां तक धर्म द्रव्य का सद्भाव है वहां तक जीव पुद्गल गमन करते हैं, जहां धर्म द्रव्य नहीं है वहां पर गमन नहीं करते, तो उस धर्म द्रव्य की सिद्धि हो गई। इसी तरह से इधर बता रहे हैं कि हमने काल द्रव्य का भी अस्तित्व स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया, क्योंकि इन सभी द्रव्यों में परिवर्तन देखा जा रहा है, और जब परिवर्तन देखा जा रहा है तो कोई ना कोई एक द्रव्य ऐसा है जो परिवर्तन में कारण होता है। तो वह परिवर्तन में कारण होने वाला द्रव्य कौन सा है, वो काल द्रव्य है। ननु किमर्थम अयम कालः पृथक उच्यते। अब प्रश्न कर रहे हैं, इस काल द्रव्य को आपने अलग से क्यों लिखा, उसी समय क्यों नहीं लिखा जिस समय आपने बाकी अन्य 5 द्रव्यों की चर्चा की। यत्रैव धर्मादयः उक्ता तत्रैव अयम अपि वक्तव्यः अजीवकाया धर्माधर्माकाश काल पुद्गलाः इति। जहां पर आपने धर्मादि द्रव्यों का वर्णन किया था वहीं इसका वर्णन करना था, और आप फिर सूत्र ये लिखते अजीवकाया धर्माधर्माकाश काल पुद्गलाः।
आपने धर्मा धर्माकाश पुद्गला इतना ही लिखा था, काल शब्द उधर नहीं लिखा, वहीं लिख देते काल शब्द, वहां क्यों नहीं लिखा? तो इधर लिख रहे हैं नैव संख्यम, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तत्र उद्देश्य सती कायत्वम अस्य स्यात्। यदि हम वहां काल को लिख देते तो काल द्रव्य भी कायवान हो जाता, क्योंकि हमने सूत्र लिखा था अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। तो कायवान कौन है? जो बहुप्रदेशी होता है वो कायवान होता है, और काल द्रव्य एक प्रदेशी है, ये बहुप्रदेशी है नहीं। और यदि हम वहां सूत्र में लिख देते तो फिर काल द्रव्य भी बहुप्रदेशी हो जाता। हमें ये नहीं चाहिए था, इष्ट नहीं था, इसलिए वहां नहीं किया। न इष्यते च मुख्योपचार प्रदेश प्रचय कल्पना अभावात। यहां बता रहे हैं न इष्यते, क्योंकि हमें ये इष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि मुख्य उपचार प्रदेश प्रचय कल्पना अभावात। क्योंकि काल द्रव्य में ना तो मुख्यता से और ना उपचार से किसी भी प्रकार से प्रदेशों का प्रचय नहीं पाया जाता, प्रदेशों का बहुत्व नहीं पाया जाता है। जैसे धर्म अधर्म आकाश हैं, इनमें तो मुख्य की अपेक्षा से ही ये द्रव्य ही असंख्यात प्रदेशी हैं, और जो पुद्गल का परमाणु है वो परमाणु अन्य दूसरे परमाणु से बंध करके बहुप्रदेशी हो जाता है। तो परमाणु को उपचार से कह दिया हमने कायवान, और धर्म अधर्म आकाश को ये मुख्यता से कायवान कह दिया। लेकिन काल द्रव्य ना तो मुख्यता से कायवान है और ना उपचार से कायवान है, इसमें कहीं भी प्रदेश प्रचय नहीं पाया जाता। धर्मादीनाम तावन मुख्य प्रदेश प्रचया उक्ता असंख्या प्रदेशा इति एवं आदिना। कि धर्मादि द्रव्य जो हैं उनमें तो मुख्यता से प्रदेशों का प्रचय पाया जाता है, असंख्या प्रदेशा इस सूत्र में हमने इसका वर्णन किया था। अणु अपि एक प्रदेशस्य पूर्वोत्तर भाव प्रज्ञापन नयापेक्षया उपचार कल्पनया प्रदेश प्रचय उक्ता। और जो पुद्गल का अणु था उसको एक प्रदेशी होने पर भी पूर्वोत्तर भाव प्रज्ञापन नय, पूर्व प्रज्ञापन नय और उत्तर प्रज्ञापन नय हो सकता है। वो पहले स्कंद हो, बहुप्रदेशी हो, टूट करके वो अणु रह गया तो उपचार से पूर्व पर्याय की अपेक्षा से उसको कह दिया। और हो सकता है अभी अणु है, आगे जाकर के वो स्कंद बन जाए। तो पूर्व और उत्तर दोनों अपेक्षाओं से हमने उसको प्रदेश प्रचय कहा था, उसको उपचार से अपन ने कायवान कह दिया था। कालस्य पुनः द्वेधापि प्रदेश प्रचय कल्पना नास्ति इति अकायत्वम। काल द्रव्य में दोनों भी प्रकार से प्रदेश प्रचय की कल्पना नहीं है, ना तो ये मुख्यता से बहुप्रदेशी है और ना इसका अणु अन्य किसी अणु से संबंध बना सकता है कि वो स्कंद रूप हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए अकायत्वम, इसलिए ये अकाय है, और इसीलिए हमने उस सूत्र में इस काल द्रव्य को नहीं लिखा। अपि च तत्र पाठे निष्क्रियाणि च इत्यत्र धर्मादीनाम आकाशांतानाम निष्क्रियत्वे प्रतिपादिते इतरेषां जीव पुद्गलानाम सक्रियत्व प्राप्तिवत कालस्य अपि सक्रियत्वम स्यात्। अब दूसरा तर्क दे रहे हैं, हमने एक सूत्र लिखा था निष्क्रियाणि च, और निष्क्रियाणि च सूत्र से हमने धर्म अधर्म और आकाश इन तीन द्रव्यों को निष्क्रिय सिद्ध किया था। और इससे यह सिद्ध हो रहा है कि बाकी बचे हुए जितने हैं वो सब सक्रिय होते हैं। अब बाकी बचे हुए सब सक्रिय हो जाएंगे, और यदि हम वहां काल द्रव्य का वर्णन करते तो जीव और पुद्गल के साथ काल द्रव्य भी सक्रिय हो जाता, जबकि काल द्रव्य सक्रिय होता नहीं है। इसीलिए हमने वहां पर इस काल द्रव्य का वर्णन नहीं किया। क्या लिखा देखें, इत्यत्र धर्मादीनाम आकाशांतानाम निष्क्रियत्वे प्रतिपादिते। धर्म आदि से लेकर के आकाश पर्यंत तक हमने निष्क्रियत्व सिद्ध किया था। इतरेषाम जीव पुद्गला नाम, और उनसे विपरीत जो जीव पुद्गल थे उनको सक्रियत्वम प्राप्ति, उनको सक्रियपना सिद्ध हो गया था। और उन्हीं के समान कालस्य अपि सक्रियत्वम स्यात्, फिर काल भी सक्रिय हो जाता, जो हमको इष्ट नहीं था। अब फिर प्रश्न कर रहे हैं, अथ आकाशात प्राक काल उद्देश्येत। यदि आपको काल द्रव्य को निष्क्रिय सिद्ध करना था तो काल द्रव्य को आकाश के पहले लिख देते, धर्म अधर्म काल आकाश ऐसा कर देते और फिर निष्क्रियाणि च लिखते, तो काल द्रव्य निष्क्रिय सिद्ध हो जाता। तब इधर लिख रहे हैं तन्ना, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आकाशात एक द्रव्याणि, हमने एक सूत्र ये भी लिखा था, आकाशात एक द्रव्याणि इति एक द्रव्यत्वम अस्य स्यात्। और इस सूत्र से ये निकल रहा था कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक द्रव्य हैं। यदि इनके बीच में हम काल जोड़ देते तो काल द्रव्य भी फिर एक द्रव्य हो जाता, जबकि काल द्रव्य एक नहीं है, काल द्रव्य असंख्यात होते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम यदि सूत्र में काल द्रव्य को जोड़ने का प्रयास करते तो हमें बहुत सारे सूत्रों की अलग से रचना करनी पड़ती और कई सारे सूत्रों में विरोध आ जाता।
इसलिए हमने नहीं किया। तस्मात् पृथक इह काल उद्देश्य क्रियते, इसलिए हमने इधर काल द्रव्य को अलग से उद्देश्य किया है। अनेक द्रव्यत्वे सति किम अस्य प्रमाणम, आप कह रहे हैं कि काल द्रव्य एक नहीं है अनेक हैं, तो काल द्रव्य अनेक हैं, इसका क्या प्रमाण है? तब लिख रहे हैं लोकाकाशस्य यावन्तः प्रदेशाः तावन्तः कालाणवो निष्क्रियाः, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं हर प्रदेश पर एक एक काल का अणु विद्यमान है, और वह एक एक अणु जो है वो स्वयं में एक एक द्रव्य है, और कैसा है? निष्क्रिया और निष्क्रिय है। एक एक आकाश प्रदेशे एक एक वृत्तया लोकम व्याप्य व्यवस्थिता, एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक काल का अणु व्यवस्थित है और संपूर्ण लोक में व्याप्त है। अब लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं, और जब लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं तो काल द्रव्य भी कितना हो गया? असंख्यात हो गया। उक्तम च, एक गाथा लिखी है, लोकाकाश पदेशे एक एक के जेठिया हुए एक एक का रैणाणम राशि मिव ते कालाणु मुड़े अब्बा। यहां बता रहे हैं लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो काल का एक एक अणु स्थित है उसको हमें काल द्रव्य जानना चाहिए। वो कैसा है? रैणाणम राशि में, रत्नों की राशि के समान है। जैसे रत्नों की राशि एक के ऊपर एक रखी होने पर भी आपस में बंध को प्राप्त नहीं होती है, पृथक पृथक ही रहती है, इसी प्रकार से काल का अणु एक के ऊपर एक होने पर भी बंध को प्राप्त नहीं होता है, वो असंख्यात थे और असंख्यात ही रहेंगे। इस प्रकार से काल द्रव्य के बारे में अपन ने पढ़ा। एक लाइन और है, रूपादि गुण विरहात अमूर्ता। यहां बता रहे हैं ये जो काल द्रव्य है ये रूप आदि, रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणों से रहित होने के कारण से अमूर्ता, अमूर्तिक होता है। कितनी विशेषताएं इधर बता दी काल द्रव्य की? यहां पर काल द्रव्य की अनेक विशेषताएं बता दी। सबसे पहले तो इन्होंने काल द्रव्य को द्रव्य रूप से सिद्ध किया है कि इसमें उत्पाद है, व्यय है, द्रव्यपना है, इसलिए ये द्रव्य है। फिर इसमें गुण और पर्यायें पाई जाती हैं, इसलिए ये द्रव्य है। तो गुणों की सिद्धि की, पर्याय की सिद्धि की, द्रव्यपने की, उत्पाद व्यय सबकी सिद्धि की। गुण दो प्रकार के, साधारण असाधारण, दोनों प्रकार के गुणों की सिद्धि इधर कर दी। फिर काल द्रव्य को अकायत्वपना सिद्ध किया कि काल द्रव्य कायवान नहीं है। काल द्रव्य की संख्या कितनी है तो वो भी इधर बता दी कि काल द्रव्य एक नहीं है, असंख्यात है। काल द्रव्य निष्क्रिय है और काल द्रव्य अमूर्तिक है, इत्यादि प्रकार से काल द्रव्य की जैसे अन्य सभी द्रव्यों की विशेषताएं इन्होंने बताई थी, उनकी संख्या बताई थी, उनके प्रदेशों की संख्या बताई थी, उनका उपकार बताया था, उनका लक्षण बताया था। ये सारी विशेषताएं एक ही सूत्र में काल द्रव्य की संपूर्ण इधर इन्होंने बता दी। अपन ने जब काल द्रव्य के उपकार पढ़े थे तब उसमें बताया था कि काल द्रव्य दो प्रकार का है, निश्चय काल और व्यवहार काल। तो यहां पर निश्चय काल का पूरा वर्णन कर दिया। अब व्यवहार काल क्या है, किस रूप में पाया जाता है, इसकी चर्चा आगे के सूत्रों में आएगी। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे के विषय को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे और कल की कक्षा जो होगी उसमें द्रव्यों का एक चार्ट हम आप सभी को बनाएंगे, जिसमें सभी द्रव्यों की सभी विशेषताएं जो जो याद रखने योग्य हैं वो सभी अपन कॉलम के रूप में लिखते जाएंगे और एक चार्ट तैयार हो जाएगा। उस चार्ट में आपके पूरे 5वें अध्याय का रिवीजन हो जाएगा। इसको हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।